सुजीत सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते नहीं कि हम किसानों पे सवाल पूछें, आप चाहते नहीं कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पूछें, हम महंगाई पे पूछें, मणिपुर पे पूछें, विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। हाँ, ये बात तो आपकी है, ये मजेदार बात आप जरूर करते हैं कि हर बात में विपक्ष दोषी है। अगर विपक्ष दोषी है तो सत्ता में आप क्यों हैं? देश को समझा दीजिए, 10 दिन में कोई भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आ नहीं सकता, तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं, आज आप ये कर रहे हैं, ये कौन समय जाया कर रहा है देश? मुझे बता दीजिए पहले तो अपनी एकता के बारे में, ये जो इंडिया गठबंधन है कब एक है और कब अनेक है, ये समझा दीजिए। नंबर 1, झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ बोलो, और बाहर अंदर झूठों की मंडी सजी है, बाहर भी लिखा है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठे वादे करो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाओ, झूठ का माहौल बनाओ, झूठे सपने दिखाओ। मगर एक झूठ पूरी जनता ने पकड़ लिया है कि जब आपसे पूछा गया, झूठ बोलते हो तो झूठ समझने कहां से आएगा? दिक्कत ये है, सच बोलो तो झूठ झूठ निकला। एक प्रस्ताव दिखाओ जो महंगाई का हो, वो झूठ निकला। सच केवल संभल के लिए था और सारी चीजों के लिए झूठ था। जय श्री राम दोस्तों, विपक्ष की बौखलाहट सामने आ चुकी है। जिस तरह राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, विपक्ष की मंशा साफ हो चुकी है कि इस बार भी वो संसद चलाने के मूड में नहीं है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अनुराग भदौरिया की, सुधांशु त्रिवेदी और नाबिका कुमार ने लगाई जोरदार क्लास। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, कुछ तो इंडिया गठबंधन की बात है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी बात करती है। इंडिया गठबंधन की बात तो करती है, इसके मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो इंडिया गठबंधन की रोज बात करती है। अरे बात आपको करनी चाहिए किस पे, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। किसानों पे बात कीजिए ना, किसान धरने पे बैठा है, उसकी एमएसपी की गारंटी बढ़ाइए, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उस पर बात कीजिए, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, किसने रोका है? महिला अत्याचार पे चर्चा कीजिए, किसने रोका? लेकिन इंडिया गठबंधन की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करके किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं ना, संभल के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा और अडानी के आगे राहुल गांधी को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड इतना है कि किसानों की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, लेकिन देश की जनता को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्यों नहीं चल रही, ये बता दीजिए आप, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जो सूरज अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, किसने आपको रोका? हम आपके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कनाडा में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप हर बात में बोलते हैं, देखिए मजेदार बात सुनिए, देखिए क्या होता है, आपकी मजेदार बात सुने कि कुछ कार्रवाई भी करेंगे, आप विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। हाँ, ये बात तो आपकी है, ये मजेदार बात आप जरूर करते हैं कि हर बात में विपक्ष दोषी है। अगर विपक्ष दोषी है तो सत्ता में आप क्यों हैं भाई? आप यहाँ पे हमारा विदेशी, अगर किसी विदेशी से देश को खतरा है तो चिंता की बात है ना, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश पे अगर खतरा है और विदेशी, हम जानते हैं कौन विदेशी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और खतरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े ना हो तब बताना आप। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे, चर्चा करके आप डिबेट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में माहौल बनाएंगे, टीवी पे माहौल बनाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे आप, हमारे देश के अंदर में अगर कोई विपक्ष का नेता उस पर कार्रवाई कर देंगे, उसमें आपका बस चल जाता है, क्योंकि आपका बस हमेशा अपने ही देश के लोगों पे कार्रवाई करने पे चलता है। प्रभु, आपका बस विदेश में जो हमें धमकाते हैं, हमारे लिए खतरा, उन पे कार्रवाई करने के लिए नहीं चलता है। आपका बस आप हमारे अपने लोगों के ऊपर में कार्रवाई तो आप फट से कर दोगे। जो आप देश के अंदर में इतना आपस में नफरत की राजनीति करते हो, देश में हमें आपस में लड़ाते रहते हो लोगों को आपस में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अनेकता एकता वाला देश है, इसमें तो आप इसमें आप एक अनेकता एकता वाला देश है तो आपकी एकता क्यों नहीं हो रही? एक दिन आप प्रोटेस्ट में जाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे बता दीजिए पहले तो अपनी एकता के बारे में, ये जो इंडिया गठबंधन है कब एक है और कब अनेक है, ये समझा दीजिए। नंबर 1। नंबर दो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोरोस का सवाल तो अपनी जगह, कम से कम संविधान बचाने वालों को कम से कम संविधान के रूल्स के हिसाब से तो चलना चाहिए। 14 दिन का नोटिस होता है, 10 दिन का संसद सत्र रह गया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप रोक रहे हैं संसद या बीजेपी रोक रही संसद? देश को समझा दीजिए, 10 दिन में कोई भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आ नहीं सकता, तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं, आज आप ये कर रहे हैं, ये कौन समय जाया कर रहा है देश? रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनते की,
तैसी। आपको तो बेले डांस, हाथ मटकाना, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है आपको। हम तो अपनी बात कहते हैं, बात कहने का तरीका है कम से। हम आपको बता रहे हैं कि हमने तो कहा कि आपके साथ हम खड़े हैं। हिंदुस्तान की तरफ कोई अगर आंख उठा के देख रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल तो ये था ही नहीं। सवाल सीधा है, सवाल सीधा है अनुराग भदौरिया जी। मुझे बता दीजिए कि किस समाजवादी पार्टी के सांसद ने किसानों पर या महंगाई पर कोई भी सवाल पूछा हो, कोई भी मोशन मूव किया हो, मुझे बता दीजिए। यही सवाल उठाया था, इसका जवाब दे दीजिए, इधर उधर मत जाइए। नोटिस दिखाइए किसान या महंगाई पे। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए जी। देखिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते नहीं कि हम किसानों पे सवाल पूछें। आप चाहते नहीं है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पूछें, हम महंगाई पे पूछें, मोशन तो मूव कीजिए, पूछें, आप मोशन तो मूव कीजिए। आपने कोई प्रस्ताव रखा नहीं, आपने कोई प्रस्ताव रखा नहीं। और यहाँ टीवी डिबेट पर आपको किसान याद आते हैं, टीवी डिबेट पर आपको महंगाई याद आती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं याद आता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी सुधांशु जी को सुन के ऐसा लग रहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ बोलो, और बाहर अंदर झूठों की मंडी सजी है। बाहर भी लिखा है झूठ बोलो, झूठे वादे करो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाओ, झूठ का माहौल बनाओ, झूठे सपने दिखाओ, और जनता के सब चाहो। मैं उसमें खोज रहा हूं सच कहां है। मैं दूरबीन लगा के खोजता रहता हूं, कोई सच तो दिखाई दे जाओ भैया, कहीं कोई सच दिखाई दे जाए, कोई सच की किरण ही दिखाई दे जाए। भारतीय जनता पार्टी जो इतना बोल रही है, चारों तरफ झूठ, हर चीज में झूठ 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 की कहानी पूरी कह के लाते हैं, झूठ की किताब है पूरी। अनुराग भदौरिया जी, जनता का सवाल था, उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन सुधांशु जी, झूठ इतना बोलने का आरोप है आप पर, फिर भी जनता को क्यों नहीं समझ आ रहा? 3 बार लोकसभा के चुनाव जीत गए, और लोकसभा चुनाव में जब ये कहते हैं आपको 240 पर ले आए, उसके बाद हरियाणा भी, महाराष्ट्र भी, और क्या नंबर लेकर, अब ये झूठ है कि सच, ये अनुराग भदौरिया जी को समझा दीजिए। नाविका जी, मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहना चाहता हूँ। एक बड़ी फेमस फिल्म थी ना, भेजा फ्राई, जिसमें वो कहता है कि आएगा आएगा आएगा, आने वाला में आएगा कितनी बार आया है। देखते हैं वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि जो अनुराग भदौरिया जी ने झूठ 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 कितनी बार झूठ बोला है, ये मेरी समझ से बाहर हो गया है। मगर एक झूठ पूरी जनता ने पकड़ लिया है कि जब आपसे पूछा गया, झूठ बोलते हो तो झूठ समझने कहां से आएगा, दिक्कत ही है। सच बोलो तो झूठ निकला। एक प्रस्ताव दिखाओ जो महंगाई का हो, वो झूठ निकला। सच केवल संभल के लिए था और सारी चीजों के लिए झूठ था। तो आपकी स्थिति खुद ब खुद बिल्कुल साफ हो गई, आपकी स्थिति साफ हो गई, पूरे देश को समझ में आ गया। मगर एक और बात कहना चाहता हूं, अभी वर्मा जी ने कितना अच्छा झूठ बोला बोलते बोलते। भदौरिया जी ने कहा कि आप बांग्लादेश के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे, और वर्मा जी ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि भारत हस्तक्षेप बंद करे। मेरे भाई, आपके हिसाब से अगर बांग्लादेश ने कहा भारत हस्तक्षेप बंद करे, इसका मतलब हस्तक्षेप हो रहा है। अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो भदौरिया जी को झूठ बोल रहे हैं, तो भाई या तो वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। सुधांशु जी, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। आप आईना बदलते हैं, और बदलते रहिए। सच आपसे पूछता हूँ, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप सांसद हैं, सदन के सदस्य हैं, उसकी गरिमा के अजय वर्मा जी, राहुल गांधी तो एलओपी है, कैमरा बदल के फिल्म बना रहे हैं। आप कम से कम जनता के मुद्दे तो उठा लीजिए। सवाल तो आज जनता का यही है। और आप जवाब देता हूं। वर्मा जी, जो आपने पहले बोला था, आपके इस प्रश्न का उत्तर आ गया। गिरगिटिया रंग बदलना क्या होता है कि सोरेस के साथ बैठेंगी आपकी सोनिया गांधी जी, सोरेस के वाइस प्रेसिडेंट साथ यात्रा करेंगे राहुल गांधी जी, अजय वर्मा के यहाँ कहेंगे सोरेस को गिरफ्तार करो। ये होता है गिरगिटिया रंग। और सुनिए अजय वर्मा जी, अभी गिरगिटिया और क्या कहते हैं, इंदिरा जी नारा देती थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी का नारा था, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी आके कहते भारत का हिस्सा नहीं मानता, उसकी प्रेसिडेंट है, छोटी मोटी पदाधिकारी नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर लेंगे, हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लेंगे, केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे। और जॉर्ज सोरेस जो है, उससे आपके रिश्ते क्या है? जॉर्ज सोरेस को ना अरेस्ट करेंगे, देशद्रोही घोषित करेंगे, देश का दुश्मन है, देश की इंटेलिजेंस को खतरा है, सरकार गिरा रहा है। अरे भाई, आप तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चुने हुए नेताओं को गिरा लेते हैं, तो फिर उसके लिए ये सारी क्रोनोलॉजी ये है कि जॉर्ज सोरेस केवल सरकारों को फंडिंग करता है।
हम तो विपक्ष में हैं, अरे आप chronology सरकार नहीं। में हैं। सुधांशु जी, ये जलेबी बनाने से काम नहीं चलेगा जो आप जलेबी का आरोप ऊपर लगा रहे हैं। आप तो बड़े सम्मानीय हैं, अजय वर्मा जी, अब ज्ञानी जलेबी हैं। को मैं इमरती बना देता हूँ। नहीं ठीक है, चलिए जवाब दे रहे हैं, आपने सवाल उठाए, जवाब जॉर्ज सोरोस से आपका क्या रिश्ता है? वो क्या अब आप फंडिंग सुनिए। सरकार को कर रहा चलिए है? जवाब तो सुन लीजिए। अजय वर्मा जी जवाब ये सुनिए। भारत के 145 करोड़ लोग पूछना चाहते हैं। निकाल लीजिए। ठीक है नवका जी, सबसे पहले तो ये कि सचमुच ये चिंता की बात है कि इस पूरे सत्र में विपक्ष किसानों, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बात कहते हैं उसमें से कोई बात नहीं उठाया। किसी एक दिन विपक्ष ने नहीं कहा कि आज देश में बड़ी बेरोजगारी है और इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस पे आप बात नहीं करेंगे तो इसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन किसानों के लिए कहा हो कि किसानों के लिए बात नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस तो पूरी तरह से अडानी कर रहे हैं और मैं तो सचमुच थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या कोई मर्चेंडाइज कंपनी हो गई है, कोई कुछ इस तरह का काम धाम ले लिया है कि वही सब प्रिंटिंग करना है, वही सब करना है। और सचमुच ये चिंता की बात है, ये कोई और दलों के लिए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति करेंगी, मैं उनके झगड़े पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है, जॉर्ज सोरोस के ऊपर आरोप लगा है, तो जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लीजिए। आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे भाई, ये कोई पहली बार नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसी शक्तियां होती हैं, वो काम करती हैं और वो जाहिर है कि ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिसमें कानूनी तौर पर फंस जाए। जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि भाई हमको नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र है, हम इसलिए उस सरकार को हटाएंगे और अपना वाला लोकतंत्र लाएंगे। साफ साफ बोला उसने म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी उस तरह की बात करेंगे तो आप उनके ऊपर कोई केस थोड़ी नहीं कर सकते हो। करे सारी संस्थाएं खत्म हो गई। ईडी जब पूछताछ करने पहुंची थी तो खड़गे साहब काला कपड़ा पहन के पहुंच गए थे, आपको याद होगा, प्रदर्शन किया था कांग्रेसियों ने देश भर में। आज कह रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती। मैं तो सचमुच इसको लेकर चिंतित हूं कि सोनिया जी पर और राहुल जी पर इतने गंभीर आरोप हैं और उसका मजबूती से जवाब देने की बजाय, और अगर आपको सचमुच लगता है कि सब गलत आरोप है तो आप क्यों नहीं भारतीय जनता मानहानि का दावा दायर कीजिए, मानहानि का। गद्दार, देशद्रोही कभी नेता प्रतिपक्ष कहा गया हो? बहुत सही कहा। किसी ने डेफोमेशन केस नहीं फाइल किया और इसीलिए पब्लिक के गले उतर नहीं रहे ये बहाने। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।